दिल्ली से जी। माननीय केन गोविंदाचार्य जी का सहायक। अरे वाह वाह वाह, बहुत जी, सुंदर बहुत सुंदर। एक बार नाम को फिर से दोहराएं जरा। मेरा नाम जीवकांत झा है। ओके ओके, जीवकांत जी, बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। मैं अभी एक ग्रुप में आपका एक सरस्वती माता का जो आज है बसंत पंचमी, उसका पोस्ट देखा तो मैं वहीं से नंबर लिया। जी अभी हम नदियों को लेकर के कार्य कर रहे हैं। मुख्य रूप से अभी कुंभ में हमारा कैंप चल रहा है। जी। गंगा जी, जमुना जी और नर्मदा जी का जो क्षेत्र है, ये अगर गंगा जी, जमुना जी और नर्मदा जी अविरल और निर्मल नहीं हुई हम्म। तो इस क्षेत्र का इकोसिस्टम पूरी तरह से बिगड़ता जा रहा है। मैं जीवकांत जी आपसे पूछना चाहूंगा कि ये जो नदियां प्रदूषित हो रही हैं, जी, इनके सोर्स को पहचानना क्या बहुत कठिन काम है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल कठिन काम नहीं है। तो फिर इसमें आयोग भी बन गए हैं और अथॉरिटी भी बन गई हैं, और जी सर। करोड़ों रुपए का जो है ना उन्होंने चूना भी लगा दिया है, जी सर। जिसमें आपकी गोविंदाचार्य जी की शिष्या उमा जी भारती जी जी भी जो है ना अध्यक्षा रह चुकी हैं। जी जी जी। आप नहीं मानते हैं कि ये जो लोग भी बन रहे हैं, इनमें समस्या को जड़ से पकड़ने की सोच, चिंतन व शक्ति ही नहीं है? जी जी, बिल्कुल नहीं है, और है भी तो उसको व्यवहारिक नहीं ला पा रही है। नहीं, इसमें व्यवहारिक की क्या बात है? जो चीज जो है इसमें मिल रही है, वो बिना प्रदूषित किए हुए मिलना चाहिए। जी और जी, और और दूसरी बात है, जो चीज मिल रही है उसे हम सबसे बड़ा उर्वरक और ऊर्जा का स्रोत बना सकते हैं। बिल्कुल बना सकते हैं। देखिए, जिसको हम सीवेज कहते हैं, वो जी सीवेज नहीं है, वो धन है। जी, बिल्कुल धन है। उसे मीथेन और उर्वरक में कन्वर्ट किया जा सकता है, और यदि उस उर्वरक में थोड़ा सा हम माइक्रोब्स मिला दें, तो जी हम जी, उसे उर्वरक की जीवित खान बना सकते हैं। बिल्कुल सत्य। यदि ये इतना आसान है, तो फिर हम अपने किसानों को अन्नदाता की जगह कैंसर दाता क्यों बना रहे हैं? जी क्या बिल्कुल, ये यही क्या तो। ये राजनीतिक दुष्टता नहीं है इस देश के साथ? बि- बिल्कुल है ना। आप ये बताइए, जब इस देश में 16 करोड़ लीटर दूध पैदा हो रहा है और 64 करोड़ लीटर दूध से भी अधिक दूध जो है ना प्रतिदिन कंज्यूम हो रहा है, जी तो हमारा शासन प्रशासन किस चीज में व्यस्त है और क्यों व्यस्त है? और यहाँ पर उसे रोकने से काम नहीं चलेगा। हमें गायों की रक्षा नहीं, उनका संवर्धन करना होगा। गायों की जी संख्या हमें 10 गुना बढ़ाना होगी। गायों के जी लिए हमें स्पेशल ब्रीडिंग सेंटर्स बनाना होंगी, और जी जो गौशालाएं होंगी वो सैकड़ों एकड़ों में फैली होंगी। गायों के जी लिए डेडिकेटेड कॉरिडोर होगी। उनके लिए जी मसाज करने के लिए, उनको नहलाने के लिए, उनको सजाने के लिए ढेर सारे मशीन्स और वॉलंटियर होंगे, और प्रतिदिन उनकी जैसे गंगा की आरती होती है, ऐसी गांवों की भी आरती होगी, और उस जी आरती जी में सम्मिलित होने के लिए फीस भी लगेगी। जी जी जी, बिल्कुल। तो बताइए जो है, मेरे आपके उसमें क्या भूमिका हो सकती है? और मैंने 21 महालक्ष्य और 5 मौलिक अधिकारों से इस देश के बदलने का ठाना हुआ है। जी जी तो आप यदि क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल, जो कि मेरी ही चैनल है, यदि उसे आप सब्सक्राइब करेंगे, जी तो आपको हमारा सोच चिंतन मालूम पड़ जाएगा। जी, और प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी ही एक लिंक दी गई है, जिससे मैथिली शरण गुप्त, फॉर्मर डीजीपी, प्रेसिडेंट, क्राइम फ्री भारत का अपराध एवं भ्रष्टाचार मुक्त मिशन ऐप को डाउनलोड किया जा सकता है। मैं उसको बिल्कुल खोल के देखूंगा सर। और उसे और ऐप को आप जरूर डाउनलोड करें। बिल्कुल और करेंगे। और यदि आप जो है चंद्रगुप्त और महाचंद्रगुप्त का संकल्प ले लें, जी तो जी, मैं आपको आश्वस्त करता हूं, मैं मैथिली शरण गुप्त इस देश को बदल दूंगा। नहीं मैं फोन भी मैं तो दूसरों से अपेक्षा नहीं कर रहा हूं, मैं खुद अपनी शक्ति की बात कर रहा हूं। बिल्कुल। और मैं फोन भी इसी उद्देश्य को ध्यान में रख करके किया हूँ, जी क्योंकि जो चार्ज एनर्जी हैं
भारत में अभी लाइव हैं वुमेन विंग के रूप में, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी से निकल के आए हैं या कहीं से भी निकल के आए हों, वो नहीं, जो प्रेजेंट टेंस में नेशनल कैरेक्टर को प्यूरिफाई करने के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण रख रहे हैं, उन व्यक्तियों का ही समूह परिवर्तन लाएगा। सरकार तो ला नहीं सकती है, जो सरकार की हालात होगी ऐसा हम लोग मानते हैं। और उसको प्रेशराइज करने के लिए एक अलग से ये समूह इकट्ठा होना पड़ेगा। जो कुंभ में अभी धर्मगुरुओं को भी मैंने जो हालात देखा है वो बहुत नाजुक देखा है, जो बिल्कुल ही यानी ब्रह्म तत्व की तो कोई वहां पे बात ही नहीं हो रही है, बात ही कुछ और हो रही है। तो इनमें से अधिकांश लोग जो है मठाधीश बन गए हैं। हाँ, और ये लोग जो है भय में जी रहे हैं, क्योंकि इन्हें मालूम है कि इनके ही साथी और इनके ही अनुयायी इनकी हत्या करके इनकी कुर्सी पर बैठना चाहते हैं। जी जी जी। तो इनमें से अधिकांश लोग बेहद ही डरे हुए प्राणी हैं। जी जी जी। मालूम नहीं इसका आपको कितना एहसास है, नहीं है? नहीं, बिल्कुल है। मैं चूंकि अभी तो हम लोग 2020 से लगातार गंगा जी, जमुना जी, नर्मदा जी की पूरी अध्ययन प्रवास भी किए, फिर नरोड़ा से कानपुर तक का पद यात्रा भी था, और प्रकृति केंद्रित व्यवस्था का कितना बायोडाइवर्सिटी लॉस हुआ है, नदियां कैसे खराब हुई, जंगल कितने कट गए हैं, ऑक्सीजन टेम्परेचर लेवल क्यों खराब हो रही, इन सब विषय पे बारीकी से टीम अध्ययन किया है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की टीम के साथ। और जो आपने कहा कि हमारा जो सीवरेज है वो बिल्कुल ब्लैक डायमंड है, इस बात को 100% नहीं 1000% हम लोग मानते हैं, क्योंकि सीवरेज को जब तक आप ट्रीट करके उसका खाद नहीं तैयार कर लेते हैं, और उसके लिए रेडिएशन प्लांट भाभा ने बनाया है, इसको हमें सोर्स पर डिफरेंटली हैंडल करना होगा। पहले तो जो मैं उसको 1 मिनट में, यदि आप इजाजत दें तो समझाऊं मैं आपको। जी जरूर सर। तो इसमें जो भाभा एटॉमिक सेंटर ने किया है वो सब करने की जरूरत नहीं है। हमें हर तरीके के हानिकारक केमिकल्स जो जीव को नुकसान पहुंचा सकते हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग और उपयोग पर जो है ना पूर्णतया प्रतिबंध लगाना पड़ेगा। चाहे वो दवाई के फॉर्म में हो, चाहे वो कॉस्मेटिक के फॉर्म में हो, चाहे वो क्लीनिंग एजेंट के फॉर्म में हो, चाहे वो प्रिजर्वेटिव के फॉर्म में हो, उसको पूरी तरह से प्रतिबंधित करना होगा। अब बताइए, यदि हम संडास में ही माइक्रोब्स का कल्चर करके डालने का एक वो बोतल में सभी जगह अवेलेबल हो और लोग बाग उसको डालें, उसकी जगह जो है ये जो बाकी ढेर सारे केमिकल एजेंट जिससे कि पानी खराब हो रहा है, तो इसका उपयोग मैंने एज ए आईजी ऑपरेशंस कश्मीर अमरनाथ यात्रा के दौरान किया था। अच्छा। और हमने कुछ खरीदा था और उसको खुद कल्चर करके, तो उसका मकसद ये था कि संडास में बदबू ना आए। अब वो इतना पावरफुल है कि वो उसको इंटीग्रेट करके 24 घंटे के अंदर जो है ना उसको वो उपजाऊ जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है, मीथेन में कन्वर्ट कर देता है। उस मीथेन को यदि हम एक्सट्रैक्ट करें तो एनर्जी का कितना सोर्स बन जाएगा। और और जो ये एक्सक्रीटा है ये मैन्योर में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसको हम सीधे खेत पे ले जाने की व्यवस्था करें। तो हमारे पास तो एक ऐसा मॉडल है कि हम किसानों की सभी समस्याओं को समाधान करते हुए उनकी आमदनी को 5 गुना बढ़ा सकते हैं, और किसी भी किसान को कर्ज नहीं लेना होगा। तो ये जो बकवास कर रहे हैं ना कि सबको क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा, अरे भाई क्रेडिट कार्ड देके उनको जो है ना जब भी एक बार उनकी फसल फेल होगी तो बेचारे जमीन बेचने के लिए और आत्महत्या करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। वो सब तो एक बहाना है, ये तो ठगने का नया तरीका है, ये कोई अस्थायी समाधान थोड़ी दे रहे हैं क्रेडिट। यदि आप इजाजत दें तो जीवकांत जी मैं अपना किसानों का मॉडल आपको समझाऊं? जी बताइए ना। मैं फोन आपके पास समय हो तो फिर मैं बताऊं, क्योंकि मैं फोन किया हूं पूरे निश्चिंतता से, ताकि मैं आपसे संवाद कर सकूं, इसे समझ सकूं। ओके जी। तो ये किसानों का जो मॉडल है, इसके पहले हमने 3 ऐसे मॉडल बनाए हैं कि भारत सरकार के पास 20 गुना पैसा पहुंच जाएगा और उसे 5 साल के अंदर अपने देशवासियों से टैक्स नहीं लेना होगा। पूरी तरह से टैक्स विहीन भारत होगा 5 साल के अंदर। क्योंकि जब आपके पास 20 गुना पैसा है तो आपको टैक्स क्यों चाहिए? क्या अपने विरोधियों पर ईडी का छापा के लिए, सीबीआई के छापा के लिए, किस लिए चाहिए टैक्स? क्यों चाहिए टैक्स आपको? राइट?
तो वो जो 3 मॉडल हैं जिसके तहत पैसा आने वाला है, वो एक मॉडल है क्राइम फ्री भारत का 5 सर्टेनिटी वाला मॉडल। आज हमने अपराध को अपराधियों के लिए आय का जरिया बना दिया है। जीवकांत जी, यदि 1 मिनट के लिए आप मुझे इजाजत दें और मैं आपको डॉन कह सकूं, मान लें कि जीवकांत जी एक बड़े डॉन बन गए हैं और वो मैथिली शरण गुप्त को फोन करते हैं कि मैथिली शरण जी, आप 5 खोखे पहुंचा दीजिए और मैथिली शरण के खीसे में 1 पैसा नहीं है। मैथिली शरण गुप्त अपनी जमीन रहने का जो है ना, मकान बेच के जो है ना, शाम तक जो है जीवकांत जी को जो है पैसा पहुंचाएंगे कि नहीं पहुंचाएंगे? जी जी। तो आज जो है आपराधिक गतिविधियां सबसे ज्यादा पेइंग बन गई हैं। और यदि आपने धन कमा लिया है, चाहे माइनिंग के अपराध से कमाया हो या किसी अपराध से कमाया हो, तो फिर ये राजनेता जो है आपको धनबली मान के, बाहुबली मान के टिकट भी दे देंगे, तो और आप मंत्री भी बन जाएंगे। आप यदि आप बच्चियों का शोषण करेंगे तब भी इनकी औकात नहीं है कि आपको बाहर निकाल दें। ठीक बात है, ये तो सामने दिख रहा है, एक ने कई उदाहरण है। तो मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं कि सरकार को 10 गुना आमदनी तो हम क्राइम फ्री भारत से दिलाएंगे। और क्राइम फ्री भारत से को आप नोशनली क्राइम फ्री से मत मानिए। क्यों? क्योंकि हम इसे जीरो क्राइम तो खुद ही नहीं होने देंगे। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे वो क्राइम खत्म होगा, हम दूसरे नॉन ऑब्जेक्शनेबल बिहेवियर को फिर डेलिंक्वेंट बिहेवियर मान के उसे अपराध बनाएंगे। क्योंकि हमें आपके सोच, चिंतन, चरित्र और रिस्पॉन्स को बदलना है। तो कल जो है हॉन्किंग करना अपराध होगा। आज जो है ना, जब जगह ढाक 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 करते रह रहे हैं, तो आज तो सब जगह दुष्टता है। और हम टेक्नोलॉजी के उस मकाम पे पहुंच गए हैं कि आज की पुलिस तो कुछ कर नहीं सकती है। तो आप बताइए, क्या इस बात को आप मानते हैं कि आज की पुलिस घटिया जो कानून है जो अंग्रेजों ने बनाए थे उसका भी पालन नहीं कर रही है? आप बताइए, आप थाने जाते हैं, आपका अपराध पंजीयन होता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं कर रही है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो इस मॉडल के तहत सब लोगों को धन बांटा जाएगा। तो जो रिपोर्ट करेगा, और रिपोर्ट करने के लिए उसे थाना नहीं जाना होगा, वो बटन दबाएगा, एक ट्रेंड वॉलंटियर पहुंच जाएगा, तो वॉलंटियर को भी पैसा मिलेगा, जो रिपोर्ट कर रहा है उसको भी पैसा मिलेगा। और एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जीवकांत जी आप मुझसे सहमत होंगे, कि वो है एफआईआर ना लिखने के साथ साथ झूठी, मनगढ़ंत राजनीतिक और धन बलियों के दबाव में झूठी एफआईआर दर्ज करना भी एक बहुत बड़ी समस्या, विकराल समस्या बन गई है। जी जी जी। जिसमें 4 झूठे गवाहों को खड़ा करके, और पुलिस जो है अपने मन से, क्योंकि उसको किसी के हस्ताक्षर लेना नहीं होते हैं, तो मनगढ़ंत जो है बयान काट के वो आपको गिरफ्तार कर लेती है, और हमारी जुडिशरी जो है आपको जेल में सड़ने देती है। और फिर कुछ विद्वान वकील झूठी बहस करके आपको जेल में सड़ने के लिए मजबूर करते हैं। तो ये कानून में बदलाव करके 4 जघन्य अपराध बनाए जाएंगे। झूठी रिपोर्ट करना, झूठी गवाही देना, झूठे बयान लिखना, झूठी विवेचना करना और कोर्ट में झूठी बहस करना जघन्य अपराध होगा। इन्हें करने वाला जो है टेक्नोलॉजी के माध्यम से पकड़ के जेल में सड़ाया जाएगा। ये अच्छा। और फिर 21 टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो मॉडल्स क्राइम फ्री भारत में मैथिली शरण गुप्त ने ऑलरेडी बनाए हुए हैं, हम ऐसे अकाट साक्ष्यों को संग्रहित कर पाएंगे जो आज की पुलिस तो सोच ही नहीं सकती है, उसकी औकात ही नहीं है सोचने की। और उसे कैप्चर करके रियल टाइम हैश वैल्यू से लॉक करके कोर्ट और पुलिस को पहुंचा दिए जाएंगे। तो अधिकतम 15 दिन में अकाट साक्ष्यों के साथ चालान पेश होगा। और फिर आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं लगाना होंगे। आपको डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से अधिकतम 30 दिन में न्याय मिल जाएगा। तो जीवकांत जी, आप मुझसे पूछेंगे कि साहब मैं तो कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाता हूं, मैं देखता हूं कि उसी कोर्ट में बैठकर मुंशी सबके सामने पैसे खा रहा है, वो जज महोदय के इशारे पे खा रहा है। तो आप डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से जजमेंट तो दिला देंगे, आप न्याय कैसे दिलाएंगे? क्या आप जज महोदय के दिमाग में घुस जाएंगे क्या? तो इसका बहुत सरल उपाय खोज लिया गया है
कि सबसे पहले तो कॉन्टेम्प्ट ऑफ द कोर्ट एक्ट को रिपील कर दिया जाएगा, पहला उपाय। ओके। दूसरा उपाय है अपील एक की जगह दो कर दी जाएंगी, अपील अगेंस्ट द जजमेंट और अपील अगेंस्ट द जज। यदि फरियादी का मानना है कि जजमेंट गलत है लेकिन जज की गलती नहीं है, तो वो अपील अगेंस्ट द जजमेंट करेगा। और यदि उसे लगता है कि जज दुष्ट है, पर्याप्त साक्ष्यों को जानबूझ के नजरअंदाज किया है, तो वो अपील अगेंस्ट द जज करेगा। तो अपील अगेंस्ट द जज करने का वैधानिक प्रावधान होगा। तो वो अपील करता वो साक्ष्यों को प्रस्तुत करेगा कि साहब देखिए इन साक्ष्यों से ये चीज सिद्ध हो रही है और ये जज महोदय ने जानबूझ के गलत निर्णय दे दिया है। तब उन जज महोदय को स्वयं कटघरे में खड़े होकर अपने जजमेंट को डिफेंड करना होगा। ओके। यदि वो अपने जजमेंट को डिफेंड नहीं कर पाते हैं तो वो डी पैनल हो जाएंगे। इसका मतलब है उन्हें महाअभियोग नहीं चलाना होगा, वो पैनल में ही नहीं होंगे तो उन्हें कोई केस ही नहीं मिलेगा। हाँ, समझ रहे ना? तो ही विल बी नो मोर ए जज। और गलत फैसला देने के लिए कानून में प्रावधान होगा कि उन्हें लाखों रुपए का हर्जाना देना होगा। अब मैं जीवकांत जी आपसे पूछता हूं, क्या किसी भी जज में औकात होगी कि जानबूझ के गलत निर्णय दे दे? नहीं, अगर ये जो आपने व्याख्यान दिया है ये अगर व्यवहारिक में लागू हो जाता है तो। चलिए, तो अभी 2 मिनट में जो है ना, मैं टॉपिक को बदल के कैसे व्यवहारिक ढंग से लागू होगा वो समझा दें क्या? फिर बिल्कुल समझाइए ना। देखिए, आज के राजनेता जिस चक्की से पैदा हुए हैं वो चक्की ही दूषित है, नो डाउट। वो क्या देखती है? वो अपने उम्मीदवारों को जाति, धर्म, संप्रदाय और दुष्ट राजनीतिक दृष्टिकोण से छांटती है और फिर जो है एक विनेबिलिटी का झूठा कॉन्सेप्ट के माध्यम से दुष्टों को, अपराधियों को, बाहुबलियों को और धन बलियों को वरीयता देती है। बिल्कुल सही है। और सभी राजनीतिक पार्टियां बिना भेदभाव के षड्यंत्रकारी रणनीति अपनाते जीतती हैं, जिसमें फ्रीबी बांटना, दारू बांटना, साड़ी बांटना, पैसे बांटना और गरीबों को मुर्गे आदि बांट के उनके वोट को खरीदती हैं। और ये सभी राजनीतिक पार्टियां उन गरीबों को रिप्रेजेंट नहीं करती हैं। ये पार्टी भिप से बंधी हुई अत्यंत ही मजबूर प्राणी हैं। और इन राजनीतिक पार्टियों ने इस देश से डेमोक्रेसी को खत्म कर दिया है, क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब होता है गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। इन्होंने इसे गवर्नमेंट ऑफ द पार्टी, बाय द पार्टी, फॉर द पार्टी बना दिया है। आज पार्टी जो है वोट देने वाले से बड़ी हो गई हैं और जिस समय जो है वो वोट मांगने जाते हैं उसमें झूठे मूठे पैर छू लेते हैं, बाकी समय तो वो कहते हैं कि आप हमारे पैर छुओ और आप हमसे मिल भी नहीं सकते हो। बिल्कुल सर है। और इन लोगों ने अपने आसपास क्या चौकड़ी इकट्ठी की है? इनके मंचों में कौन लोग बैठते हैं? इनके जो है बर्थडे के जो है पोस्टरों में कौन से दुष्टों के टिकट रहते हैं, वो रहते हैं, फोटो रहते हैं? इन नालायकों को जिन्होंने कोई भी अच्छा काम नहीं किया है, इनके बर्थडे के जो है ना होर्डिंग क्यों लगना चाहिए? नहीं नहीं, इनके होर्डिंग लगना चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। मतलब ही नहीं है इन सब चीजों का। तो अब सवाल उठता है कि क्या हम अच्छा भारत इन राजनेताओं के माध्यम से पा सकते हैं क्या? इसकी संभावना लगभग शून्य है, चाहे वो माननीय लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ही क्यों ना हो। अब दूसरा विकल्प ये है कि हमें 4 सरल उपायों के तहत वो शक्ति पाना होगी, क्योंकि देखिए जब भी दैत्यों और देवताओं में और अच्छाई और बुराई में लड़ाई हुई तो अच्छाई ने और बुराई ने दोनों ने शक्ति हासिल की है। बिना शक्ति हासिल किए कोई भी लड़ाई नहीं लड़ा है। हाँ, वो तो चाहे रावण हो उसने भी आराधना की और देवताओं ने भी आराधना की और इनकी इंक्लूडिंग भगवान राम को भी आराधना करना पड़ी, जो 9 दुर्गा जो के बाद दशहरा होता है, क्योंकि राम बहुत दुखी हो गए तो उन्होंने जामवंत से कहा कि अब हमारा हारना सुनिश्चित है। तो उन्होंने कहा ऐसा क्या हो गया है? बोले रावण की प्रॉब्लम नहीं है, उसकी तरफ से भगवती लड़ रही है, माँ दुर्गा लड़ रही है उसकी तरफ से।
तो जामवंत ने कहा कि देखो मैं 9 दिन तक संभाल लूंगा, आप तो भगवती को की आराधना करो। तो वो 9 दिन भगवान ने भगवती की आराधना की और उन्होंने हर दिन जो है वो कमल चढ़ाया। तो भगवती ने परीक्षा लेने के लिए उनका एक कमल गायब कर दिया। तो भगवान आप बहुत दुखी हो गए कि क्या हमारी आराधना ऐसे ही बेकार चली जाएगी। फिर उन्हें याद आया कि उनकी माँ कहती है थी कि ये हे हे भगवान, हे राम, तुम कमल नयन हो, तो मैं अपने 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 आंखों रूपी कमल को जो है ना माँ दुर्गा को समर्पित करता हूँ। और जैसे ही उन्होंने अपनी आंख निकालने के लिए अपने तीर को आगे बढ़ाया, माँ दुर्गा प्रकट हो गई और उन्होंने हाथ पकड़ लिया। इस प्रकार जो है माँ दुर्गा फिर भगवान राम की तरफ से लड़ी। और बाकी ये जो छोटी मोटी बातें कि उनके जो है ना नाभि में अमृत था, वो तो ठीक ही ठीक है, लेकिन वो सब तो हाँ, लेकिन मुख्य बात ये है कि हमें शक्ति हासिल करना होगी। तो मैथिली शरण गुप्त ने वो शक्ति हासिल करने का भी फॉर्मूला निकाल लिया है। यदि आप सुनने की इच्छा रखते हैं तो 4 सरल उपाय हैं, हम वो शक्ति 9 दिन में हासिल कर सकते हैं। अच्छा, 9 दिन में जी। तो यदि आपकी सुनने की इच्छा हो तो मैं आपको सुनाऊं। हाँ, सुनाएं। तो इसके पहला उपाय है कि अपना मोबाइल फोन उठाना है और YouTube चैनल खोलकर क्राइम फ्री भारत मिशन टाइप करना है और उसे सर्च करके सब्सक्राइब करना है। ये मेरी ही चैनल है, मैथिली शरण गुप्त, फॉर्मर डीजीपी, प्रेसिडेंट, क्राइम फ्री भारत की ही चैनल है। ठीक है। इसमें 8000 वीडियो हैं जो समझा रहे हैं कि देश कैसे बदलेगा। ठीक है। तो संकल्प लेना है कि हम एक वीडियो प्रतिदिन जरूर देखेंगे और यदि कोई वीडियो आत्मा को टच कर जाए तो उसे शेयर करेंगे, नहीं तो शेयर नहीं करना है। ठीक है। इसके साथ ही उपाय नंबर 1 पूरा हो गया। कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं, क्राइम फ्री इंडिया हो। ठीक है। नंबर 2? नहीं, इंडिया नहीं है, भारत है। भारत। हाँ, वो इंडिया कर दोगे तो कोई दूसरा पत्रकारों का कोई दूसरा चैनल है, उस पर नहीं जाना है। क्राइम फ्री भारत, क्राइम फ्री भारत, ठीक है ना? राइट। और दूसरा उपाय कह रहा है कि जो अभी आपने चैनल सब्सक्राइब की है मैथिली शरण गुप्त की, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैथिली शरण गुप्त का ही एक ऐप है जिसका नाम है क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप। तो उसे डाउनलोड करने की लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। हम में से बहुत सारे लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कैसे पहुंचना होता है ये मालूम नहीं होता, क्योंकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स सामने दिखाई नहीं देता है। तो जो वीडियो है उसके नीचे टाइटल होता है, टाइटल को ध्यान से देखेंगे तो उसके नीचे पतले अक्षरों में MORE मोर लिखा है। यदि हम उस मोर को क्लिक करते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पार्शियली खुल जाता है और उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी पतले अक्षरों में लास्ट में MORE मोर लिखा है। जब हम इस दूसरे मोर पर क्लिक कर देते हैं तो पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाता है। उसमें आप संदेश को भी पढ़ पाएंगे और नीले अक्षरों में जो है ना वो लिंक दी गई है जिसमें लिखा गया है कि मैथिली शरण गुप्त IPS ऑफिसर इज इनवाइटिंग यू टू ज्वाइन क्राइम और डाउनलोड क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप। जब आप उसको क्लिक करेंगे तो जो विंडो खुलेगी उसमें भी यही लिखा है कि मैथिली शरण गुप्त IPS ऑफिसर फॉर्मर DGP इनवाइट्स यू टू डाउनलोड क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप। तो आपको इस ऐप को डाउनलोड करना है। इसको डाउनलोड करते ही उपाय नंबर 2 पूरा हो जाता है। बताइए इसमें कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। केवल 4 उपाय हैं, 2 पूरे हो गए हैं, राइट। तीसरा उपाय कह रहा है कि जो आपने मैथिली शरण गुप्त का क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड किया है उसे खोलिए। उसके नीचे दाहिनी तरफ एक टैब है जिस पे आपकी फोटो दिख रही है और प्रोफाइल लिखा हुआ है, उसको क्लिक करेंगे तो प्रोफाइल खुल जाएगी। और उस प्रोफाइल में सबसे पहले ऑटो जनरेटेड आपका फोटो आइडेंटिटी कार्ड जिसमें क्राइम फ्री भारत मिशन का लोगो, मोनो और सदस्यता क्रमांक है वो आपको दिख जाएगा उसमें। उसे आप चाहें तो उसमें डाउनलोड करने का प्रोविजन है, तो उसे आप डाउनलोड करेंगे तो आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा। आप चाहें तो उसे प्रिंट करके लेमिनेट भी करा सकते हैं। उसके आइडेंटिटी कार्ड के नीचे 3 लिंक शेयर करने की है और पहली लिंक है व्हाट्सएप पे शेयर करने की। तो आप जितने लोगों से भी जुड़े हुए हैं उनको शेयर कर लीजिए और विशेष तौर पर जो है 5 चीजों पर ध्यान देना है। आपको अपने परिवार के सदस्यों से जरूर शेयर करना है, आपको अपने रिलेटिव से जरूर शेयर करना है, अपने मित्रों से शेयर करना है, पड़ोसियों से शेयर करना है और जितने भी संगठनों से आप जुड़े हुए हैं उनसे शेयर करना है।
और ये शेयरिंग की कार्रवाई पूर्व होते ही उपाय नंबर 3 पूरा हो जाता है। बताइए कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और उपाय नंबर 4 कह रहा है कि जिन लोगों को आपने उपाय नंबर 3 में अपनी लिंक भेजी है उनको या तो एक जगह पे चाय पे बुला लो या उनसे फोन पे बात करो और उन्हें अच्छे भारत का संकल्प दिलाते हुए यदि ये 4 उपाय पूरे करते हैं, यदि आप 10 लोगों को प्रतिदिन जोड़ते हैं तो 9 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे। 10 into 10 into 10 9 times will become 100 crore, राइट? तो इट इज ए प्योर मैथमेटिकल मॉडल। और इस 100 करोड़ में से जो 9वें दिन 90 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं उनको किसी को नहीं जोड़ना है। केवल 8वें दिन जो 9 करोड़ जुड़ रहे हैं उनके पास 1 दिन है तो उन्हें 10 को जोड़ना है। 7वें दिन जो 90 लाख लोग जुड़ रहे हैं उनके पास 8वां 9वां 2 दिन है तो केवल 90 लाख लोगों को 20 को जोड़ना है। 6वें दिन जो 9 लाख लोग जुड़ रहे हैं उनके पास 3 दिन है तो केवल 9 लाख लोगों को 30 को जोड़ना है। 5वें दिन जो 90,000 लोग जुड़ रहे हैं उनके पास 4 दिन है तो 90,000 लोगों को 40 को जोड़ना है। चौथे दिन जो 9,000 लोग जुड़ रहे हैं उनके पास 5 दिन है तो केवल 144 करोड़ में से केवल 9,000 लोगों को ही 50 लोगों को जोड़ना है। तीसरे दिन जो 900 लोग जुड़ रहे हैं उनके पास 6 दिन है तो केवल 900 लोगों को 60 लोगों को जोड़ना है। दूसरे दिन जो 90 लोग जुड़ रहे हैं उनके पास 7 दिन है तो केवल 90 लोगों को ही 70 लोगों को जोड़ना है। और पहले दिन जो 9 लोग जुड़े हैं उनके पास 8 दिन है तो 9 लोगों को 80 लोगों को जोड़ना है। और केवल एक व्यक्ति मैथिली शरण गुप्त को 9 दिन पूरे मिल रहे हैं जिसमें उन्हें 90 को जोड़ना था और मैथिली शरण गुप्त ने आज ऐप के माध्यम से 1890 लोगों को ऑलरेडी जोड़ दिया है। ठीक है। आज के दिन जो है इस ऐप से 16,000 लोग जुड़े हैं। यदि ये लोग सिर्फ एक व्यक्ति को हर रोज संकल्पित करके जोड़ दें तो हम 24 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे। तो प्रॉब्लम है कि हम सो रहे हैं। यदि हम संकल्प के साथ ये काम करें और यदि हम जो है उन लोगों को पहचाने जिनमें चंद्रगुप्त और महाचंद्रगुप्त बन के जगह जगह जाके देशाटन करके, जिसमें हम अपने साधुओं की, अपने कथावाचकों की, भागवत वाचकों की, धार्मिक संस्थानों की, किसानों की, व्यापारियों की, सामाजिक संगठनों की, स्वयंसेवी संगठनों की, सबकी जो है ना मदद लेते हुए एक अच्छे भारत का दिव्य स्वरूप लोगों को दिखाते हुए उन्हें सिर्फ अच्छे भारत का संकल्प लेना है। और जब हम 100 करोड़ होंगे तो यही माननीय नरेंद्र मोदी जी आपकी हर बात मानने के लिए तैयार होंगे। स्वाभाविक है, तैयार होंगे। और इसके मॉडल और टेक्नोलॉजी हमने बनाई हुई है और इसे रिफाइन करने का तरीका भी बनाया है। तो पार्लियामेंट्री रूल्स में अमेंडमेंट कर दिया जाएगा। भविष्य में कोई भी राजनेता, कोई भी एमएलए, एमपी कोई भी चीज सीधे पार्लियामेंट या विधानसभा में ला ही नहीं पाएगा। उसे 3 रिफाइनमेंट की प्रोसेस से गुजरना होगा, तब वो पार्लियामेंट में पहुंचेगी। पहली रिफाइनमेंट की प्रोसेस होगी कि जिन लोगों ने अपनी जिंदगी लगा दी है उन आयामों को करने में, जैसे कि आपने जो है ना जल के लिए अपनी एनर्जी लगाई है, तो आप जैसे लोगों को जल वाले केस के लिए एक अथॉरिटी, एक जो है अधिकरण, उसका सदस्य बनाया जाएगा। और आप जो चर्चा करेंगे वो लाइव टेलीकास्ट होगी, तो आपको बंद कमरे में घुसड़ घुसड़ करके जो है ना बातचीत करने का हक नहीं होगा। आप ये नहीं सोच सकते हैं कि आपका को क्या अच्छा लगेगा, क्या बुरा लगेगा, क्योंकि जो कुछ भी चर्चा होगी वो लाइव होगी। बिल्कुल बिल्कुल। और उस चर्चा में जो चीजें निकल के आएंगी उससे पहली डिग्री का रिफाइनमेंट होगा। फिर जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं वो भी 15 दिन तक सभी चैनल पर लाइव डिस्कोर्स करेंगे, जिसमें पब्लिक भी पार्टिसिपेट करेगी, पत्रकार भी पार्टिसिपेट करेंगे और सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे। और इस चर्निंग से जो पॉइंट निकल के आएंगे उससे उस मॉडल और टेक्नोलॉजी में दूसरी डिग्री का रिफाइनमेंट होगा। और फिर 45 दिन तक पब्लिक, आम पब्लिक जो 1 महीने से सब चीजें सुन रही है, उसे कम से कम अपना अच्छा बुरा, शंका कुशंकाएं और कुछ सलाह देने की स्थिति में तो वो आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? आ जाएगी। तो वो 45 अगर हम उनको उनकी पैसिव मोड को तोड़ के अगर एक्टिव मोड में ले आए तो देखो, चूंकि वो नियम कानून बनने वाले हैं, उनको सीधे प्रभावित करने वाले हैं, तो उसके बारे में कुछ नहीं तो आशंकाएं तो वो बता ही देंगे कि भैया इससे ये हो जाएगा, हमारी जिंदगी कठिन हो जाएगी। इतना तो बता ही देंगे ना। हाँ, इतना तो बता दें।
तो शंका आशंकाएं और कुछ सलाहें जो भी कैप्चर होंगी उससे तीसरी डिग्री का रिफाइनमेंट होगा, तब ही कोई कानून जो है पार्लियामेंट में पहुंच पाएगा। तो ना विधानसभा में ना पार्लियामेंट में ये अनपढ़ गंवार लोग अपने आकाओं के कहने पर, हम दो और हमारे दो वालों के कहने पर कुछ भी जो है ना हमारे ऊपर नहीं थोप पाएंगे। बहुत कठोर भाषा का यूज कर रहा हूं मैं, और इशारों में बहुत सारी बात भी कह रहा हूं। हाँ, मैं समझ रहा हूँ, इसीलिए बात कर रहा हूँ। हाँ, तो मेरा कहना इसमें इतना है, अब अज्यूम करिए कि ये राजनेता जो रावण जैसे जो है अपने अहम में जो है ना है, उन्हें लग रहा है कि कुछ नहीं होगा, ये अदना सा जो है 5.5 फीट का डीजी, ऐसे सैकड़ों डीजी मेरे चरणों में बैठे रहते थे, ये क्या कर लेगा। तो मैं आगे की रणनीति बता देता हूं, क्योंकि अब हमारे पास 100 करोड़ की शक्ति है। तो ऐसे लोग जो जन जन तक पहुंचकर ये दिव्य स्वप्न दिखाकर लोगों को संकल्पित करेंगे, इस ऐप में उनको पारदर्शी तरीके से रोज मेरिट लिस्ट जारी हो रही है। 10 लोगों को जोड़ने पर ये आपको जिलाधिकारी, 50 लोगों को जोड़ने पर राज्याधिकारी और 100 लोगों को जोड़ने पर राष्ट्राधिकारी बनाता है। राइट। और फिर ये जो है हर दिन जो है एक कमेंडेशन सर्टिफिकेट जारी कर रहा है, जो इसी ऐप के ट्रेंडिंग में दिखाई देता है और मेरी तरफ से जारी होता है, और वो उन लोगों के लिए है जो उस दिन सबसे अधिक लोगों को जोड़े हैं। मतलब 24 घंटे पुराना होता है वो, तो आज जारी होगा वो कल का होगा, कल जारी होगा वो आज का होगा, ठीक है ना। और 543 की मेरिट लिस्ट होगी चंद्रगुप्तों की, और 82 की मेरिट लिस्ट होगी महाचंद्रगुप्तों की। यदि ये अपने अहम में डूबे हुए राजनेता यदि मैथिली शरण गुप्त की बात नहीं मानेंगे, तो मैथिली शरण गुप्त ने एक राजनीतिक पार्टी को जन्म दिया है जिसका नाम है श्रेष्ठ आत्मनिर्भर भारत पार्टी। ये ऐसी अद्भुत राजनीतिक पार्टी है जो कोई भी राजनीतिक कार्य करने के लिए पैदा ही नहीं की गई है। ये रजिस्टर्ड पार्टी है, अभी रजिस्टर हुई है। ओके, ये कब हुई रजिस्टर? मेरे ख्याल से 1-1.5 महीना हुआ है। 1-1.5 महीना हो गया। हाँ, लेकिन इसका कोई राजनीतिक सोच नहीं है, राजनीतिक कार्य भी नहीं है, और एक ना कोई राजनीति करेगी। ये केवल अभी तो इसकी बॉडी ही बन रही है, वायरिंग ही हो रही है, तो अभी तो नहीं, इसकी कोई बॉडी नहीं बनना है, इसकी बिना बॉडी की राजनीतिक पार्टी है। इसका एक ही काम है कि यदि राजनेता विवश नहीं होते हैं तो ये अपने चंद्रगुप्त और महाचंद्रगुप्तों को टिकट देगी। तो टिकट देने वही हुआ। अभी तो हम एक जो देश के अंदर में चाहे ऑनलाइन के थ्रू ही संगठन की विस्तार और संगठन की जो सूत्र है उसको करना बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और ये डिजिटल नहीं चलेगा, इसमें हमें चंद्रगुप्त और महाचंद्रगुप्तों का संकल्प दिला के उन्हें अपने कार्य क्षेत्र में भेजना पड़ेगा। तो जो साधु महात्मा हैं वो जाएं, हवन कराएं और अपना सब काम करें, और साथ में अच्छे भारत का संकल्प दिला दें। समाज सेवी संगठन भी यही करें, स्वयं सेवी संगठन भी यही करें। जो राजनेता को लग रहा है कि नहीं ये राजनीतिक पार्टी कुछ नहीं करेंगी, हमें तो ये अच्छा भारत का तरीका मिल गया है, अभी तक तो कोई तरीका नहीं था, तो वो भी जाके यही काम कर सकते हैं। तो यदि राजनेता विवश नहीं होते हैं, यदि हम 100 करोड़ हो जाएंगे तो माननीय नरेंद्र मोदी जी विवश होने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं है, क्योंकि वो समझदार व्यक्ति। हाँ, वो तो खैर स्वाभाविक है। और यदि वो विवश नहीं होंगे तो फिर हमारे पास जो है ना ये जो हमने तंत्र पैदा किया है वो उनको टिकट दे देगा। और ये सभी लोग एक ऐप से जुड़े हुए हैं, तो जो है हम रोज संकल्प लेके अपने चंद्रगुप्तों को जिस दिन वोटिंग होगी ईवीएम मशीन पे बटन दबा के जिताएंगे। मेरा ये मानना है कि सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता पराजित हो जाएंगे। माननीय नरेंद्र मोदी जी जिन्होंने अपने नाम का डंका पिटवा दिया है, मोदी कहलवा दिया है चारों तरफ, और मोदी है तो संभव है कहलवा दिया है, ऐसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी भी हार जाएंगे। जीवकांत जी, आप मेरी बात से सहमत हैं क्या? नहीं, बिल्कुल सहमत है। ये विचार अगर व्यवहार में परिणत होने में, हम अगर परिणत करने में कामयाब हो जाते हैं तो लेकिन स्वाभाविक है होना। लेकिन इसको परिणत करने में जब हमें कोई कष्ट नहीं हो रहा है, जब हमारे खीसे से पैसे नहीं लग रहे हैं, जब हमने आपको टेक्नोलॉजी के माध्यम से वो 4 सरल उपाय दे दिए गए हैं जो पारदर्शी भी हैं और आपकी भूमिका को भी जो है ना रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, तो यदि इसके बाद भी यदि हम ये नहीं करते हैं तो मेरा मानना है
कि प्रकृति और नियति कह रही है कि हे दुष्टो, अभी तुझे तुम्हारे पापों का दंड नहीं मिला है। इसी दुष्ट व्यवस्था में अपने कुकर्म करा, समय समय पे अपमान सहे, भ्रष्टाचार सहे, जूते सहे, लाते सहे, खराब पानी पी, खराब वायुमंडल में जी, तेरी यही नियति है। तू कैंसर से मर, तेरी यही नियति है। इसीलिए लेकिन ये प्रारंभ जो हुआ है अब जैसे व्यक्तियों के द्वारा जो ये प्रारंभ किया गया है, तो एक तरफ से ये उस स्वर्णिम काल की रचना का भी तो नींव डाल दिया गया है, दूसरे तरफ से भी ध्वंस तो होना ही है। एक तरफ से बढ़ेगा ये तो उधर से इधर लाने के लिए जो साधना करने की जरूरत है, उसमें टेक्नोलॉजी के द्वारा एथिक्स को, इकोनॉमी को और इकोलॉजी को तो हम डेवलप करेंगे ही, लेकिन थोड़ा सा हमें ग्राउंड पे व्यवहारिक भी आकर के आप मुझे अपने व्हाट्सएप पे हेलो कर दीजिए, मैं आपको डॉक्यूमेंट भेजता हूँ, आपकी आत्मा बिल्कुल खुश हो जाएगी। हाँ, मैं अभी भेजता हूँ मैं, और 1 मिनट में आपसे चाहूंगा, मैं समय लूंगा। जी बताइए। मैं अपने बारे में बता देना चाहता हूँ। जरूर बताइए। 2000 ईस्वी में जब माननीय के.एन. गोविंदाचार्य जी भारतीय राजनीति से को त्यागे, उसके पीछे कारण ये था कि जब WTO का प्रभाव बढ़ा था तो उनका मानना था कि WTO के द्वारा भारत का कहीं न कहीं शोषण होगा, हमें अपने MSME को ज्यादा बढ़ावा देना चाहिए, यानी भारतीय व्यापारियों को के पक्ष में हमें काम करना चाहिए, और भारत का जो विकास हो, भारत का जो व्यवस्था परिवर्तन हो, उसका आधार दर्शन प्रकृति केंद्रित व्यवस्था हो, प्रकृति के जितने आयाम हैं उनके तरफ हमें विशेष बल देना चाहिए। और फिर वो नहीं सूट कर पाए, उसके बाद तो जल शक्ति मंत्रालय वगैरह बना है, जिसमें आपने बताया ही कि उनकी शिष्या और जो भी, लेकिन वो उन सब चीजों से कहीं भी संतुष्ट नहीं थे और ना हैं। इसीलिए उन्होंने कहा कि अब देश को नए लड़ाके, नए औजार की जरूरत है, पुराने औजार पे धार नहीं रहा, वो पुराने की तरह ही हो गए। आपको नहीं लगता है कि मैथिली शरण गुप्त आपके नए औजार हो सकते हैं? हाँ, अच्छा देखिए, अगर हम तलाशे यार में हम लोग नहीं होते तो हम फोन क्यों करते आपको? तो कहीं न कहीं तो ढूंढ रहे हैं हम लोग भी कि वो कौन लोग हैं जो माँ भारती के आंचल में लगे हुए दाग को साफ करने के लिए अपने दायित्व का निर्वाह कर रहे हैं। क्योंकि अभी रामकृष्ण बुद्ध महावीर तो आएंगे नहीं ना कोई, अभी तो आप हैं, हम हैं, इस काल को तो रिप्रेजेंटेट करने के लिए सगुण रूप परमात्मा ने हम आप सबको दिया है, और बौद्धिकता भी दी है और सामर्थ्य भी दिया है। तो ये सब जो दिए हैं ये तो परमात्मा का, प्रकृति का ही सब कुछ दिया हुआ है। पंचभूत शरीर से लेकर के जितने भी चीज हैं, हवा, जल और अन्न, ये हम बना तो नहीं पा रहे हैं, हम उसको व्यवस्थित मात्र करने में कम से कम अपना योगदान दें, उसको खराब ना करें हम। जहां तक उसमें गोविंद जी का हम लोग जो हैं, उनके पुराने टीम, सबसे हम लोगों की मुलाकातें होती है, बातें होती है, चाहे वो सरकार में है, ब्यूरोक्रेसी में है, जुडिशियली में है, सबसे। लेकिन कहीं ना कहीं वो सारे के सारे विवश हैं जो हम लोग दर्शन में पाए हैं। तो इसीलिए उन लोगों की तलाश चल रही है जो नए तरीके से, नए लड़ाके हों, नए औजार हों, और भारत को भारत के तेवर और तासीर और दर्शन से उसको रिफॉर्म कर सकें, है ना। तो उसमें हम भी अपना योगदान दे रहे हैं। जीवकांत जी, यदि आपका सहयोग और गोविंदाचार्य जी का आशीर्वाद रहा जी, तो मैथिली शरण गुप्त आप लोगों के सहयोग से और अपनी शक्ति से, मतलब देखो दूसरों के ऊपर तो आप विश्वास से कह नहीं सकते हो ना। हाँ, मैं आपको वचन देता हूं कि मैं महापरिवर्तित भारत को जमीन पर उतार दूंगा, मैं वचन देता हूं। मैं आपको अभी भेजता हूँ व्हाट्सएप पे, प्रणाम करके आप मुझे डिटेल दें, और मैं ये जितना भी चारों पॉइंट है इसको मैं आज दिन में जब मैं पहुंचता हूँ घर तो इसको मैं सर्च करता हूँ सारे। नहीं, आपको कुछ नहीं सर्च करना है, मैं आपको सबके जो है ना डिटेलिंग अभी आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। और इसमें जो है सब कुछ है, इंक्लूडिंग हमारा वी आर प्रेजेंट एवरीवेयर, वी आर यूट्यूब में हमने आपको बताया है, वी आर इन इंस्टाग्राम, वी आर इन ट्विटर, हमारा क्राइम फ्री भारत का जो है पोर्टल है, ब्लॉग पोर्टल है। तो 8000 से ज्यादा वीडियो बने हैं, हमने
ठीक है। 12 स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन की हैं, 32 इंस्टीट्यूट के बच्चों को हमने ट्रेन करके टेक्नोलॉजी डेवलप की है। गुड। आपको ऐसा भारतीय पुलिस सेवा का अधिकारी मिला है जो 13 डिग्रीधारी हो और निडर हो, निर्भीक हो, जिससे राजनेताओं ने पूरी सेवा काल के दौरान खौफ खाया हो? बहुत अच्छा। और भी कुछ हैं, बहुत सारे जो रिटायर्ड हो चुके हैं अभी हाल में, वो सब भी आपको मिलेंगे आपके साथ। ये बहुत अच्छा हो जाएगा। देखिए मेरी बात, मैं बड़ा दुखी रहता हूँ जब मैं अपने बैचमेट से बात करता हूँ और उनमें से किसी को भी मेरे काम में दहले भर की रुचि नहीं है। हाँ, तो वो बैचमेट हैं, लेकिन देखिए ये दृष्टि उठने की बात होती है। चाहे वो पद पे हैं, बड़े पद पे हैं, लेकिन उनकी दृष्टि अगर नहीं उठी है ना, तो अभी वो आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, फिजिकल व्यवहारिक सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। उनमें उनकी गलती इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि उनका दृष्टि उठा नहीं है। वो नीचे के चक्र पे ही बंधे हुए हैं और जिसके वजह से वो विवश हैं। उनकी अगर मजबूरी को आप देखें, जिस दिन उनकी दृष्टि उठ गई उस दिन वो पछताएंगे कि मैं इतना लेट क्यों कर दिया। ठीक है, लेकिन जब उठेगी तब उसे उठाने के लिए हमें बार बार शब्द परमाणु का ही प्रयोग करना पड़ेगा, ड्रिलिंग करना पड़ेगा, क्योंकि शब्द ही पहुंचेगा उनके चेतन से अवचेतन तक, क्योंकि उनका चेतन ब्लॉक हो चुका है। मेरा मानना है कि हमें अपने बीच के चंद्रगुप्त और महाचंद्रगुप्तों को पहचानना है और उन्हें देता टन में निकाल देना है। वो जो है इस संदेश को जन जन तक पहुंचाएं, क्योंकि एक व्यक्ति, ना तो जीवकांत जी ना मैथिली शरण गुप्त, ये काम नहीं कर पाएंगे। हाँ, नहीं, एक से तो नहीं होता, लेकिन फायर का सिद्धांत है कि एक कोई भी ऑक्सीजन वो सॉलिड ऑक्सीजन की उपस्थिति में हीट के संपर्क में आता है तो फायर होता है। फिर उसकी सीमाएं कहाँ तक होगी वो कोई नहीं जानता। वैसे एक मैथिली शरण गुप्त अगर कीड़ी बन जाता है तो आग लग गई तो फिर आग बढ़ता चला जाता है। देखिए तो आपने मुझे फोन किया, ये कहीं ना कहीं तो चिंगारी फैल ही रही है ना। है ना, इसीलिए संवाद हो रही है और संवाद उस दिशा में जा रही है जो टेंस रिक्वायर्ड कर रहा है जिन लोगों को, क्योंकि जिन मानसिकताओं की मन का बनना है वो एक लाखों करोड़ों पे भारी रहते हैं, सदा से रहे हैं। वो भी सत्ता में फंसे हुए लोग तो बहुत कमजोर लोग हैं और आप तो खुद सिस्टम से निकल करके इतने बड़े पद से आए हैं, आपको दर्शन की जरूरत नहीं, आप दर्शन करके उतरे हैं। तो दर्शन किया हुआ व्यक्ति जब क्रिएशन के मोड में आता है तो उसको संचय नहीं रहता। साधना के लिए व्यक्तियों की जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि हमारा जो 2.4% लैंड मार्क्स है और 140 करोड़ प्लस आबादी, यही तो हमारा मानव संसाधन और स्टैटिक और डायनामिक एनर्जी है। वो 140 करोड़ मानव संसाधन में हम कितने सॉफ्टवेयर में अपना डाउनलोड कर पाते हैं कंसेप्ट। देखिए अभी तो प्रॉब्लम यह है कि इन राजनेताओं ने उस मैन पावर को खराब कर दिया है, दारूखोर बना दिया है, फ्रीबी खोर बना दिया है, आत्मसम्मान विहीन कर दिया है। हमें उनको फिर से जगाना होगा। हाँ, वो तो अपना काम कर रहे हैं। जी। वो उनका वही काम है क्योंकि उनके पास में इसके अलावा सगुन दिशा में ले जाने का न सूत्र है न साधना है। जी। तो चोर क्यों चाहेगा कि साधु बने हमारे टीम से कोई? वो तो ज्यादा से ज्यादा चोर चाहेगा ना। बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल ठीक। तो ये रव इंडिया कम होम करने वाले जो रिच हैं, ये एक्सपोज होना जरूरी है। अच्छा, आपका नाम शिवकांत है या जीवकांत है? जीवकांत। वाह वाह, ये पहली बार मैंने ऐसा नाम सुना है। ये तो बहुत सुंदर नाम है, बहुत सुंदर नाम। हाँ जी, जीवकांत है। अच्छा, मैं एक चीज आपको और बताना चाहूंगा कि हमारी हर वार्तालाप रिकॉर्ड होती है और हम उसे प्रक्रिया के तहत ऊर्जा मानकर क्राइम फ्री भारत पे अपलोड करते हैं। मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि जो हमने वार्तालाप की है उसे अपलोड करने में आपको कोई आपत्ति तो नहीं है? कोई आपत्ति नहीं है। मैं पूरी तरह से भयमुक्त जीवन को जीता हूँ। मुझे इस भाव से जीता हूँ कि मेरी ड्यूटी, आज अगर सुबह उठाया गया है, सूर्य रोशनी दे रहे हैं, धरती चलने के लिए पूरा आयाम, पूरी प्रकृति आज अगर मुझे जिंदा रखी है तो आज काम करना है।
फिर रात्रि विश्राम होगा, कल फिर उठाएंगे, फिर काम करूंगा। वाह, वो बहुत काम सुंदर, वही करूंगा जो नेचर के फेवर में है, जो बहुत लॉ सुंदर। ऑफ नेचर कह रही है। बाकी तो धन उपार्जन के लिए जो आदमी का अपना व्यवसायिक जीवन होता है वो चलता रहता है, वो तो एक व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए आर्थिक चक्र है। लेकिन धर्म सत्ता, समाज सत्ता, राजनीति सत्ता और अर्थ सत्ता, ये चारों जो चक्का का एलिमेंट खराब हो गया है, इसको ठीक करना अब अति आवश्यक हो गया है। और उसके लिए टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट कैसे करें, टेक्नोलॉजी के द्वारा मैनेजमेंट कैसे करें, देखिए, क्योंकि पूरी टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी बाधा नहीं है और टेक्नोलॉजी हर दिन अपने आप को रिफाइन कर रही है। जी जी, तो नो डाउट, नो डाउट। टेक्नोलॉजी बाधा नहीं है, हाँ, मानव हम यूज। संसाधनों को तैयार करना भी बाधा नहीं है। बाधा केवल आज के राजनेता हैं और ये दुष्ट राजनीति है जिन्होंने पूरे परिदृश्य को खराब कर दिया है, जिन्होंने जो उसके है लिए एक उसके लिए एक छोटी सी मैं बात बताता हूँ सर। जी रामायण है, जी भारत के लिए रामायण जो है वो बहुत यानी उसकी यानी शब्द में वर्णन नहीं किया जा सकता अगर उसका अनुसंधान कोई करे। रामायण है, गीता है, जो जी भी वेद जी शास्त्र हैं, जी उसमें किष्किंधा कांड है। जी तो किष्किंधा कांड में क्या है, विचार होता है, कर्म नहीं होता है, जी केवल विचार करते हैं हम्म और कर्म होता ही नहीं। लेकिन लंका कांड में चले जाएं तो केवल कर्म ही होता है, विचार ही नहीं करते वो। तो इनको राहु विचार पहले कर चुके हैं ना। हाँ, इनको राहु पकड़ रखा है, उनको केतु पकड़ा हुआ है। लेकिन आप जब सुंदर कांड को देखेंगे तो उसमें विचार भी है और कर्म भी है, कर्म भी है, ठीक बात है। लेकिन सुंदर कांड को करने के लिए हनुमान चाहिए। हनुमान जो अपना मान सम्मान को हनन कर दे राम काज के लिए, उसका व्यक्तिगत मान सम्मान नहीं होना चाहिए। वाह वाह, राम काज के लिए हनुमान है। अब हनुमान का कैरेक्टर कैसा होना चाहिए? हनुमान जो सेवक है उनका कैरेक्टर हनुमान चालीसा में है, विद्यावान, गुणी, अति चातुर, राम काज करबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनबे को रचिया, राम लखन सीता मन बसिया। वाह, यानी वो जो हनुमान सेवक है उसमें विद्यावान होना चाहिए, सब्जेक्ट जो है उसकी जो कैरेक्टर है उसका ज्ञान होना चाहिए, उसके पास उस विषय की विद्या हो। विद्यावान, गुणी होना चाहिए, उसमें गुण और अवगुण का परख होना चाहिए जो सेवक है। और अति चतुर होना चाहिए, एग्जीक्यूट करने की क्षमता होनी चाहिए उसमें, अति चातुर। और राम काज करवे को आतुर, हर समय मर्यादा के कार्य करने के लिए वो तत्पर हो। राम अर्थात मर्यादा, 100% ग्रेविटी ऑफ प्योरिटी में किसी भी सब्जेक्ट का कैरेक्टर हो, वो राम है, वो मर्यादा है। और प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, और वो जो हनुमान है, सेवक है, वो हर समय प्रभु चरित्र का रसपान करता हो, यानी प्योरिटी ऑफ ग्रेविटी में हर समय उसकी थॉट हो, सोच हो। ऐसे जो सेवक होंगे उसके मन में राम मतलब मर्यादा, लखन सूरता वीरता और सीता अर्थात शक्ति विराजमान हो जाएंगे उनके मन में। उनके मन में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार नहीं होंगे। राम लखन सीता मन बसिया, वो हनुमान होगा, वो सेवक होगा। और भारत का सेवा आयोग किसके पास में है? डेमोक्रेट और ब्यूरोक्रेट के पास, और उसको सपोर्ट देता है टेक्नोक्रेट। अब डेमोक्रेट, ब्यूरोक्रेट और टेक्नोक्रेट का कैरेक्टर अगर कमजोर पड़ जाता है तो नेशनल सर्विस कमजोर पड़ जाएगा, जो प्रेजेंट टेंस में हो रहा है। तो भारत का सेवा आयोग का कैरेक्टर प्यूरिफिकेशन पे बहुत ज्यादा जरूरी है करने की, जो हो नहीं पाएगा। तो फिर तो नए सिरे से एक आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा, जिसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानवीय मूल्य समझाना पड़ेगा, उसकी दिनचर्या, आहारचर्या, ऋतुचर्या का सिद्धांत क्या है। इससे डिस्टर्ब होता है। अगर कोई विद्वान है, ब्लड प्रेशर उसका बढ़ गया है या डायबिटिक है, तो नेचुरली है कि उसकी सारी विद्युता खत्म हो जाएगी। ऑर्गेन का एनर्जी प्रॉब्लम हो गया, वैसे ही हमारे सॉफ्टवेयर में तत्व की प्रॉब्लम हो जाती है शब्द शरीर में। तो उससे जो हमारा विचार पैदा होता है, वो जो मन को आंदोलित करता है, फिर वाणी तरंग बनती है और व्यवहार और विचार में हम शब्दों में लाते हैं, वो वहीं से डिस्टर्ब हो जाता है। तो एक बड़ा सा काम भारत को करने की जरूरत है। उसके लिए आंदोलनात्मक स्थिति की तरफ बढ़ना पड़ेगा। वो इनकलाब जिंदाबाद से नहीं होगा।
कि अगर पूरे भारत के 20 वर्ग के पेशेंट अगर जंतर मंतर आकर के या अपने अपने जगह पर एक दिन आंदोलन कर दे कि बीपी शुगर खत्म करो, नहीं तो सत्ता छोड़ दो, उससे क्या होगा? ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल कम थोड़ी खत्म हो जाएगा। वो तो जिसके पास है उसको लेना पड़ेगा प्रिकॉशन, अपनी आहारचर्या को ठीक करने के लिए, उसकी दिनचर्या ठीक करने के लिए। वैसे ही काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का तत्व मानवीय मूल्य में बढ़ गया है, जैसे ब्लड प्रेशर शुगर बढ़ गया है, क्योंकि हमारी आध्यात्मिक साधना पद्धति खत्म हो गई है। हम परा विद्या को भूल गए, अपरा पे पूरा जोर दे दिए। और अब तो जेनेटिक इंजीनियरिंग, रोबोटिक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अब बायोटेक, ये सब आ गया है। मानव की तो कोई जरूरत ही, कह रहा 55 करोड़ से ज्यादा आबादी दुनिया में, जरूरत ही नहीं है। ऐसे ऐसे विचार सब आने लगे हैं अब। तो ऐसे में अगर भारत के जो गंगा जमुना नर्मदा, ये जो नॉर्थ इंडिया के लोग हैं, जहाँ त्रेता द्वापर की इतनी बड़ी भूतकाल का इतिहास है, उस जनमानस को अपने सोई हुई आत्माओं को अब जगाने की जरूरत है कि वो फिर से अपने उस गोद को रिफॉर्म करे और अपने अस्मिता के लिए, अपने आने वाले भविष्य के लिए, और दुनिया की जो ग्रेविटी ऑफ प्योरिटी का शिक्षा है वो देने के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। मुझे आशा है सर कि आप सब जैसे व्यक्ति मिल रहे हैं, आप सबके सानिध्य में जब हम लोग उतर रहे हैं, तो युवा वर्ग जो है वो रिफॉर्मिंग के लिए तैयार है। मैं एक दो नहीं, कितने यूनिवर्सिटी कॉलेज सब में गया हूँ, सबसे मुलाकात किया हूँ। बहुत सारे जो बड़े, अभी 4 दिन पहले इसरो के जो साइंटिस्ट थे जो चंद्रयान भेजे थे, वो थे नीति आयोग के राजीव जी थे, एक्स जो चेयरमैन थे वो। बहुत सारे आईआईटी कानपुर के मिश्रा जी थे, फिजिक्स के। हम लोग बैठे थे अभी ताल कटोरा में कार्यक्रम, सब बेचैन हैं। आपको मालूम है कि आपको मालूम है आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर सहित 32 जो है यूनिवर्सिटीज और संस्थानों से मैथिली शरण गुप्त का एमओयू है, और उनको हम ट्रेनिंग देके टेक्नोलॉजी पैदा कर रहे हैं। मतलब ऐसा पुलिस अधिकारी शायद आपने नहीं सुना होगा। नहीं, जरूरी है सर। देखिए, अब पुलिस अधिकारी वाला पक्ष जो था, उससे आपने एक जीवन को पूरा अनुभव लिया, देश का अनुभव किया। वैसे हो नहीं पाता। बड़े पदों पर रहकर नीचे तक दिखती है, जो सबसे ऊपर होता है वो नीचे तक देख पाता है कि वो क्या रहा है, और फिर नीचे आ करके और ऊपर से देख करके नीचे आ करके जब वो काम करना शुरू करता है, तो ये माँ भारती की कृपा से उनकी आंचल को फिर से प्यूरिफिकेशन के तरफ ले जाने का संकेत देता है। ऐसा मैं वाह, आपके जो है विश्लेषण से मैं बहुत प्रभावित हूँ, और आपके ज्ञान से और आपके तरीके से जो है, जिस तरीके से आपने विचार रखे, मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मान रहा हूँ कि मुझे जिससे बात करने का सौभाग्य मिला। और आज देखिए कि बसंत पंचमी है जी, आज का जो दिन है वो बसंत पंचमी का दिन है जी। तो बसंत है, किसी चीज का